ट्रिकोमेट्री का भाग 1 है थ्योरी प्लस सॉल्यूशन ऑल एक्सरसाइज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक, यानी कि त्रिकोणमिति के ऑल एक्सरसाइज है उसका थ्योरी और सॉल्यूशन दोनों एक साथ हैं। तो त्रिकोणमिति का यह पहला भाग है जिसमें केवल यह 10th क्लास के लिए ही बनाई गई है और कंसेप्ट है जो मैथ का है। और ट्रिगोमेट्री के जो स्टार्टिंग पीरियड होती है, स्टार्टिंग पीरियड में कौन कौन ऐसे थ्योरी होते हैं जो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे अधिक अहम भूमिका निभाता है। तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी इस वीडियो को देखकर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर एक बार में न समझ में आता है तो हमारे वीडियो को रिप्ले कर कर देखें या अपने मोबाइल में इंस्टॉल भी कर लें, ताकि उनको जब भी मुसीबत आती है तो इसका सहारा जरूर लें। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको अवगत कराएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी पर। तो सबसे पहले ट्रिगोमेट्री में जो होते हैं थ्योरी, उसमें 3 चीज़ होती हैं। 3 चीज़ में एक होता है साइन, कॉस, टैन, और साइन कॉस टैन का ही जो अपोजिट साइड होती है विलोम होता है, उसमें कॉसेक होता है, सेक होता है। और इन 6 चीज़ों को पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए, एक हम कहानी के तौर पर भी इसको हम सजा कर भी बता सकते हैं। प्लस में रहा चीज साइन, एक होता है आपको लाल बटा कक्का, और इस लाल बटा कक्का से आप क्या क्या चीज जानिएगा। तो हम साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, और इस साथ में जितने भी 6 चीज हैं। और साइन का मतलब होता है जाया, कॉस का मतलब होता है को जाया, तो हिंदी इसका होता है। और इस साइन की जगह पर हमने थीटा लगाते हैं। थीटा इसलिए लगाते हैं ताकि हर साइन जो जाया होती है एंगल पर डिपेंड करता है, और एंगल को डिनोट करता है थीटा। तो सब 6 चीज ट्रिगोमेट्री का भाग है, इस सब में क्या होता है, थीटा लगा होता है। और इन सभी चीज़ों का फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एक होता है जो लाल, एल से हम लाल बोलते हैं, तो एल से यहाँ पर हमने लंब बोल दिया। लंब को हम पी से सूचित करेंगे, क्योंकि पी से होता है परपेंडिकुलर और हिंदी में उसको लंब बोलते हैं। ए से होता है आधार, जिसको हम बी से सूचित करते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और के से होता है कर्ण, कर्ण एच से सूचित करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और केसी सिन्हा भी है, लूसेंट है, सब में आपको एच से ही डिनोट किया जाता है कर्ण को। तो एच से हाइपोटेनस होता है। और तीनों को हम कैसे याद करेंगे, तो ये हमारा पहला ट्रिक है। और इसका हम 2 ट्रिक बताएंगे आपको। तो देखिए, साइन का जो हमको वैल्यू लिखना है, तो पहले आप क्लॉकवाइज चलिएगा, ऊपर से नीचे देखिए। सबसे पहले एल है, तो एल से क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब, और के से क्या होगा कर्ण। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, और लंब बटा जो कर्ण हुआ, और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, तो एल लंब को हम क्या चीज सूचित करेंगे, पी से, तो पी, और कर्ण को एच से, तो पी बाई एच भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप कॉस का लिखेंगे तो ए बटा के है, तो ए से आधार हो जाएगा और के से हो जाएगा यहाँ पे कर्ण। फिर आप टैन का लिखेंगे तो थर्ड पॉइंट देखेंगे, एल से हो जाएगा लंब और ए से हो जाएगा आधार। अब यहाँ पर चीज रहा आपको कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा का हम डिनोट कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला हम कैसे ट्राई करेंगे। तो जैसे हम ऊपर से नीचे चले हैं, वैसे ही आपको नीचे से अब ऊपर चलना है। तो इसका जो होता है अपोजिट होता है कॉसेक थीटा।
जैसे कि साइन थीटा हुआ और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा को हम जैसे कि साइन थीटा का लंब बटा कर्ण लिखे हैं तो इसका अपोजिट लिखेंगे, यानी कि के बटा एल। तो के से हो जाएगा यहाँ पर कर्ण और एल से क्या हो जाएगा, लंब। वैसे ही अगर हम सेक थीटा का लिखेंगे तो सेक थीटा का हम कैसे लिखेंगे, यानी कि के बटा ए लिखेंगे उल्टा। तो के से क्या होगा, कर्ण। उसके बाद ए से क्या हो जाएगा, आधार। उसके बाद हम देखेंगे आपको लिखना है क्या चीज का, कॉट थीटा था। कॉट थीटा का उसमें भी लिख सकते हैं आप। ए से क्या हो जाएगा, आधार। उसके बाद एल से क्या हो जाएगा, लंब। अब इन सभी चीज़ों को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो दूसरे ट्रिक के माध्यम से हम आपको डायरेक्ट इंग्लिश में बताएंगे। तो सेकेंड ट्रिक देखिए, हमारा ट्रिक नंबर सेकेंड है आपका। ये हमारा सेकेंड ट्रिक आपको बताएगा से हाँ साइन को कैसे हम लिखेंगे। जैसे कि आप एक याद रखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। बस इतना आप याद रखिएगा। हर क्वेश्चन का ट्राई आप अपने से कर सकते हैं। तो देखिए अब ये हमको साइन थीटा का लिखना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो साइन थीटा, पाकिस्तान को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इनकी इसका प है तो प पी से होता है तो पी लिख दिए, और हिंदुस्तान है तो ह तो ह को क्या चीज़ हम डिनोट करेंगे, एच से, क्योंकि ह एच से होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा। वैसे ही आप कॉस थीटा का भी लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला कैसे, भूखा है तब ह क्या चीज़ से लिखेंगे, बी से, और ह फिर आया हरा तो हरा एच से लिखेंगे तो बी बाई एच हुआ। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बाई एच। वैसे ही आप टैन थीटा का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो टैन थीटा का फॉर्मूला प्यासा है तो प्यासा को पी से, और फिर भारा है तो भारा क्या चीज़ से लिखेंगे, बी से। अब इन सभी का अपोजिट लिखेंगे, यानी कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसको क्या कर देंगे, पलट दीजिए। पी बाई एच है तो इसको एच बाई पी कर दीजिए। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा, अब इसको भी हम क्या करेंगे, पलट कर लिखेंगे, एच बाई बी लिखेंगे। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का, अब इसको अपोजिट हम, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है तो इसको भी अपोजिट लिखेंगे, पी बाई बी को। तो पी बाई बी को अपोजिट में लिखेंगे तो बी बाई पी हो जाएगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा हाँ पी से क्या होता है, एच से क्या होता है, तो फर्स्ट ट्रिक में भी बताए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको लिख कर भी बता देता हूँ। से पी से होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। उसके बाद आपको होता है बी से, तो बी का मतलब होता है बेस, बेस से होता है आधार। अब एच से होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। अभी इतने फार्मूला आप याद रखिए, 6 फार्मूला है, और इस 6 फार्मूला से आगे अगर फार्मूला भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो चलिए हम उसको भी प्रूफ करके बताएंगे, फार्मूला को कैसे हम प्रूफ करते हैं, डिनोट कैसे करेंगे, उसका भी हम बता रहे हैं। अब थर्ड नंबर ट्रिक में आपको सिखा रहे हैं कि किसी भी 6 आपको पार्ट दिए हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 चीज है। 6 में से कोई त्रिकोणमिति का 6 पार्ट है, इस 6 भाग में से किसी का भी 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना ही ख्याल रखना है कि एक ट्रायंगल बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज में देखिए, इसको तो हम लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको हम कर्ण बोलते हैं। चलिए हम लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको बोलते हैं कर्ण, यहाँ पर इसको बोलते हैं लंब इसको बोलते हैं, और आधार नीचे वाले भाग को बोलते हैं। लेकिन कब, जब शीर्ष ए से देखेंगे, ऊपर से जब देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा लंब होता है, और ये हो जाएगा आधार। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा।
उसके बाद अगर हमको मान लिखना है किसी का, भाई साइन मान लीजिए हमको 30 डिग्री का ही मान लिखना है, तो साइन 30 का मान आप याद करते करते थक जाइएगा। तो साइन 30 का वैल्यू हम कैसे डायरेक्ट बना सकते हैं, तो आपको हम फर्स्ट फार्मूला में बताए हैं, ट्रिक फर्स्ट में बताए हैं से साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। पहले साइन थीटा का फार्मूला आपको याद रखना है, साइन थीटा का फार्मूला p/h होता है। तो अब आपको देखना है ए से देखेंगे, तो हम अभी बताए हैं से आपको जब भी हम ऊपर शीर्ष से देखेंगे, ऊपरी शीर्ष से देखेंगे तो आपको आधार क्या बनता है, लंब बनता है, और लंब बन जाता है आधार। तो ए से देखेंगे तो लंब हमारा ए कहलाएगा, BC कहलाएगा भाग। तो चलिए, और लंब यहाँ पर क्या है, BC है, तो BC क्या वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1/h कितना है, 2 है। तो साइन 30 का मान क्या आता है, 1/2 आता है। वैसे ही आपको अगर tan का भी फार्मूला लिखना है, tan 30 डिग्री का भी कितना होता है, तो इस tan का फार्मूला लिख लीजिए पहले, p/b होता है। अब यहाँ 30 से देखिए p कौन कहलाएगा, निचला वाला कहलाएगा, यानी कि इसका मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। और b कौन कहलाएगा, ये आपको √3 कहलाएगा, तो √3। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको याद करने की कोई प्रॉब्लम ही इसमें नहीं आ सकती है। तो वैसे आपको अदर भी निकाल कर बता दे रहा हूँ, जैसे कि cos अगर 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो cos 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो cos का फार्मूला b/h होता है। तो चलिए आपको 30 से देखिए, अगर b कौन कहलाएगा, यानी कि निचला वाला भाग तो का आपको लंब हो जाएगा, तो आधार कौन हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो √3 लिख देंगे। उसके बाद h क्या होता है, कर्ण, तो कर्ण कौन हुआ आपका, AC है, तो AC 2 है, तो 2, यानी कि cos 30 का मान होता है √3/2। वैसे ही आप अगर निकालते हैं कौशिक 30 डिग्री का मान, तो कौशिक का फार्मूला क्या होता है, तो कौशिक का फार्मूला होता है h/p होता है। चलिए h का वैल्यू क्या होता है, कितना है जी, 2 है, तो 2 लिख देंगे। p का मान कितना लिखेंगे, तो यानी कि 30 से देखेंगे तो p कौन कहलाएगा, 1 कहलाएगा, तो 1 यानी कि 2/1 कितना होता है, 2 होता है। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन का जो भी एंगल निकालना है, उसका कोण निकालना है, तो ऐसे आप ट्रायंगल पर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसके अगला वाले, इनके हम 30 डिग्री पर बताए हैं, अगर 60 डिग्री पर भी निकाल सकते हैं आप। साइन 60 का वैल्यू अगर आपको देना है, लिखना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे। साइन का फार्मूला क्या होता है, p/h होता है, तो p/h लिख दिए। 60 से देखिए, तो 60 से देखेंगे तो आपको 60 से यहाँ पर देखेंगे तो आपको लंब कौन कहलाएगा, √3 हो जाएगा। तो चलिए √3 लिख देंगे यहाँ पे। और कर्ण कितना है इसमें, कर्ण आपको 2 है, तो कर्ण लिख देंगे यहाँ पे 2। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। वैसे ही अगर आप निकालना चाहते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। तो b/h, तो b इस त्रिभुज में देख लीजिए, b का मतलब होता है आधार, तो आधार कौन कहलाएगा, 60 से देखेंगे तो आपको 1 कहलाएगा ना जी। तो 60 से अगर सामने देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, निचला वाला क्या होता है, आधार होता है, तो आधार कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। और कर्ण कितना है, कर्ण उस त्रिभुज में 2 है, तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। अगर इस सारणीबद्ध आपको तैयार रखना है, सारणी के हिसाब से आपको याद रखना है, चलिए हम सारणी के हिसाब पर बता दे रहे हैं। सारणी में कैसे बनाएंगे, इसका टेबल कैसे तैयार करते हैं, तो टोटल इसमें हम तो केवल बताएं आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। दूसरा एक होता है 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का सब में जानते हैं आपको, तो उसका ट्रायंगल भी बनाकर बता दे रहा हूँ। 45 में कितना क्या होता है, तो ट्रिक नंबर 4। इस चौथा ट्रिक में आपको बताएंगे कि किसी भी ज्या का 6 आपको दिए हैं, साइन cos tan में से 6 और उसका अपोजिट 3 6 हुआ, तो 6 में से किसी का भी आप 45 डिग्री का वैल्यू बताना चाहते हैं तो डायरेक्ट बता सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सारणी। तो चलिए देखिए अब बता रहा हूँ आपको, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर भी 90 हुआ, 45 हुआ, ये आपको 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ये भी हुआ आपको 45। यहाँ पर ए शीर्ष हुआ, इसका बी हुआ या सी। और इसमें वैल्यू हम कैसे सजाएंगे, तो सबसे पहले आप वैल्यू याद रखिएगा। साइन, अगर साइन पर यहाँ खोज निकालते हैं तो साइन का वैल्यू क्या होता है, 45 से देखेंगे तो यहाँ पर 1 डाल दीजिए,
यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर √2। ये पाइथागोरस प्रमेय पर हम आपको प्रूफ करके दिखा भी देंगे से हाँ आपको कर्ण √2 कैसे आ गया। तो चलिए आप याद रखिएगा से हाँ किसी भी ज्या का साइन कॉस टैन में से किसी का भी हम मान निकालना है 45 डिग्री का, तो आधार और लंब दोनों को हम एक एक रखेंगे, कर्ण को √2 रखेंगे। अब इसमें हम साइन 45 डिग्री का वैल्यू दिखाना है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। अब p/h हुआ तो यहाँ पर अगर देखिए जहाँ से भी मन करे वहां से आप देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे अगर 45 से तो लंब कौन कहलाएगा, 1 लंब 1 है ना, है इसमें ए बी लंब हुआ तो ए बी का वैल्यू कितना है 1/, कर्ण कितना हुआ आपको √2 दिया है तो √2, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। वैसे ही कॉस 45 का वैल्यू देखिए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो इसमें देखेंगे अगर b का मतलब होता है आधार, तो यानी कि c से देखेंगे तो आधार आपका 1 है तो 1 लिख देंगे, कर्ण आपका कितना है √2 है तो √2 लिख देंगे। तो ऐसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अगर tan का भी देखना है तो tan 45 का वैल्यू देख लीजिए, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b। अब p/b होता है तो इस p का मतलब होता है लंब, तो इसमें इस त्रिभुज में लंब कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे। आधार कितना है इसमें 1, तो 1/1 यानी कि 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा 1 ही होता है। tan 45 का मान 1 होता है। वैसे ही अगर साइन 45 का निकाल लिया और कॉसेक 45 का पूछ रहा है तो इसी का अपोजिट कर देंगे, यानी कि इसको पलट देंगे। 1/√2 है तो इसको √2/1 यानी कि हो जाएगा √2। अब आपको टेबल के तरीके पर बता रहे हैं से साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, इस सभी का 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 30 का वैल्यू कितना होता है 45, 60 और 90, इन सभी का वैल्यू एक जगह एकत्रित कर दे रहा हूँ। अगर इस पर याद भी नहीं रहता है तो दोनों त्रिभुज को आप देख लीजिएगा, 3rd और 4th ट्रिक यानी कि तीसरा और चौथा ट्रिक देखिएगा, उस ट्रायंगल में आपको त्रिभुज में बताया गया है से कैसे वैल्यू को डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको कम समय में अधिक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना होता है और उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हम समय बचाना हमको है। तो समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिक का ही सहारा लेंगे। इसलिए आप लॉन्ग ट्रिक पर ध्यान नहीं रखिएगा, छोटे छोटे ट्रिक पर ध्यान रखकर अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिएगा। वहाँ पर अब देखिए आपको हम बता रहे हैं 0, 30, 45, 60 और 90 का हम कैसे वैल्यू देंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो देखिए हम साइन 0 का वैल्यू कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, आप जैसे कि होता है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या आप याद रखिएगा, पूर्ण संख्या की होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि हमने 0 लिख दिया, 1, 2, 3, 4, यानी कि हम चार्ट बनाए कितने 5, यानी कि अंक हम कितना लिखे हैं 5। अब इन सभी में यानी कि लास्ट इसका पॉइंट कितना है 4 है। तो देखिए 4 लास्ट में है तो इस सब में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और क्यों करेंगे बता रहा हूँ उसको कैसे किए हैं। तो देखिए अगर इस 4 से ही हम डिवाइड क्यों किए हैं, आपको सस्पिशन होगा से हाँ 5 से क्यों नहीं किए हैं, आप 4 से ही क्यों किए हैं। तो उसका रीजन होता है, जैसे कि आप 90 डिग्री लिखते हैं तो 90 कभी भी त्रिकोणमिति में 90 जो समकोण होता है और समकोण में न्यूनकोण कितने होते हैं 2 होते हैं। तो 2 न्यूनकोण के लिए अगर हम उसका सम विभाजन करेंगे यानी कि 45-45 डिग्री बनता है। तो 45-45 डिग्री ये 2 पार्ट बन गया और एक क्या हुआ 90, 3 हुआ। त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं 3, कोण भी हुआ 3, लेकिन हम इसमें भाग कितना दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 का वैल्यू दिखाना हमको है 0 से 90 तक ले 5 का, क्योंकि अगर जितना तक ले हमको दिखाना पड़ता है वैल्यू उसके 1 पॉइंट कम लेकर भाग देते हैं, यानी कि इसमें हमारा कौन अंक है 5 है। 1, 2, 3, 4, 5 खंड बना है तो 5 खंड है हमको, तो 4 से भाग देंगे। 6 खंड का निकालेंगे, अगर 120 का निकालेंगे तो वहां पर हम 5 से भाग देंगे।
यानी कि जितना हमको खंड बनाकर निकालेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे हम 30 बढ़ाएंगे या 15 बढ़ाएंगे, तो उसके जितना खंड बनाएंगे उससे एक हम कम कर कर यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो 5 हमको निकालना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 से डिवाइड किए हैं। और डिवाइड करने के बाद इस सब को हम क्या करेंगे, रूट में हम डाल देंगे। तो चलिए रूट में डाल दिए, और रूट में डालने के बाद इसको कटाकर देखिएगा, इसका लघु आपको बनाना है। लघु संख्या क्या होगा, तो 0/4 होता है आपको 0, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो 1/4 लिखिए। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि हो जाएगा 1/2। इसका 4 से 3 में भाग लगेगा नहीं, तो ये इसको 3/4 ही लिखेंगे। 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 1। और रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो 0 का वर्गमूल क्या होगा 0। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल 2 हुआ। 1 का वर्गमूल फिर 1, और 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो √2 लिख दीजिए। 3 का वर्गमूल भी नहीं होता है तो √3 लिख दीजिए, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, और 1 का वर्गमूल भी 1। तो ये 5 आपको आया मान। इसी 5 मान को क्या करेंगे, इस सारणी में हम ले जाकर शिफ्ट कर देंगे। यानी कि अब देखिए यहाँ से साइन 0 का मान कितना आया 0। वैसे साइन 30 का मान, तो 0 के बाद कितना 1/2 आया, तो 1/2 लिख देंगे। 45 का मान 1/√2 लिखेंगे। उसके बाद 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 है, तो √3/2 लिख देंगे। उसके बाद कितना है 1 है, यानी कि साइन 90 का मान हुआ 1। अब देखिए इसका जो वैल्यू हम पांचों का सजा कर दे दिए। अब कॉस का लिखना है तो क्या करेंगे, 90 जो है इधर से अब आपको लिखे हैं बाएं साइड से ना, तो अब इसको हम क्या करेंगे दाएं साइड से कर देंगे, यानी कि प्लॉट देंगे। यानी कि अब पलटेंगे तो क्या होगा, तो 1 इधर लिखिए, सजा दीजिए, सजाना है आपको, उल्टा सजाना है। तो 1 पहले लिख दिए, √3/2 फिर लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे 1/√2 का 1/√2 लिख देंगे। उसके बाद फिर 1/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 0। अब जो हमारा tan का बच गया, तो tan को लिखने के लिए आप एक फार्मूला का सहारा लीजिएगा। tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा अब बटा cos थीटा। इसी फार्मूला का हमको हेल्प लेना है। देख लीजिएगा, tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। इस फार्मूला का हेल्प लेना है, यानी कि sin थीटा में भाग देना है क्या चीज़ से, cos थीटा से। तो भाग देंगे तब हमारा tan थीटा का वैल्यू निकलेगा। तो sin थीटा का जो वैल्यू होगा उतना ही cos थीटा से भाग दे देंगे उसके वैल्यू से, तो हमारा tan थीटा का वैल्यू निकल जाता है। तो चलिए, अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0। और एक चीज याद रखिएगा, अगर 0 में कितना भी संख्या से भाग देंगे तो वो आपको बनता है 0। लेकिन वही चीज अगर कोई भी संख्या हो, यानी कि हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऊपर होगा संख्या, कोई संख्या हो, कोई भी संख्या होता है और उसके नीचे में क्या होता है 0 आ जाता है। तो जैसे 0 आता है तो इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी कि इसको हम सिंबल में इन्फिनिटिव से डिनोट करते हैं। तो अब अपरिभाषित को हम क्या से डिनोट करेंगे, इन्फिनिटिव से। तो जहाँ पर भी हमको ऊपर कोई अंक आता है, नीचे हमको 0 आ जाएगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव लिखेंगे। अब वैसे ही 1/2 में भाग देना है √3/2 से, तो ऐसे भाग देंगे तो 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो क्या बनेगा, देख लीजिएगा, 2 से 2 काट दीजिएगा तो 1/√3 बच गया ना। चलिए 1/√3 लिख देंगे। उसके बाद 1/√2 में 1/√2 से ही भाग देंगे तो बन जाएगा आपका 1। √3/2 में 1/√2 से भाग देंगे तो यानी कि 2 से 2 काट देंगे, हर को हर में काटेंगे और अंश को अंश से। तो
हर हर आपको क्रॉस कर जाता है तो √3/1 बनता है, यानी कि हर में 1 का वैल्यू नगण्य मानते हैं, उसको हम नहीं ढूंढते हैं, याद भी नहीं रखना है। अब 1/0 तो नीचे बाटा में 0 आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित। अभी हम बताए हैं से अगर किसी भी संख्या के हर में 0 आता है तो उसको हम अपरिभाषित बोलते हैं। अब कौशिक 0 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो कौशिक 0 का वैल्यू यानी कि हम बोले हैं से आपको साइन का अपोजिट क्या होता है, कौशिक, यानी कि साइन का उल्टा होता है कौशिक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। तो उसी का वैल्यू हम क्या करेंगे, उलट उलट कर लिख देंगे, इसका भी हो जाएगा। तो देखिए साइन का वैल्यू उल्टेंगे यानी कि 0 को, अगर यहाँ पर हमने 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको अगर पलटिएगा तो 1/0, यानी कि अगर नीचे 0 फिर आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटिव लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव। वैसे तो साइन कौशिक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित। उसके बाद कौशिक 30 का वैल्यू लिखना है तो साइन 30 का वैल्यू को प्लट देंगे, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, अगर 1/2 है तो इसको अगर हम पलटेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/1, यानी कि बाटा में 1 का वैल्यू नगण्य होता है। तो इस 1 को हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केवल इसका वैल्यू लिखेंगे 2। तो कौशिक 30 का मान कितना हो जाएगा जी, 2। वैसे कौशिक 45 का मान लिखना है तो 1/√2 है, तो इसको पलटेगा तो √2/1 हो जाएगा, यानी कि केवल √2 लिखेंगे। कौशिक 60 का वैल्यू लिखना है तो साइन 60 का वैल्यू को पलटेंगे, तो ये √3/2 है तो इसको पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3। अब यहाँ पर आता है आपको कौशिक 90 डिग्री का, तो 1 को उल्टेंगे तो 1 ही होता है। अब एक चीज है सेक, तो सेक 0 का वैल्यू बताना है, तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो कॉस का वैल्यू क्या है, 1, तो 1 को अपोजिट लिखेंगे तो 1 ही होगा। उसके बाद सेक 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है, तो सेक 30 का वैल्यू लिखना है तो कॉस 30 का वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपोजिट में लिखेंगे। तो अपोजिट देखिए इसका √3/2 है तो इसका अपोजिट लिखेंगे, यानी कि उल्टा, तो 2/√3। वैसे ही इसका अगर 1/√2 को उल्टेंगे तो केवल √2 हो जाएगा, 1/2 को उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 0 है। अब यहाँ पर आपको आ गया 0, कॉस 90 का मान होता है 0, तो सेक 90 का मान क्या होगा, तो 0 को अब देखिए, यानी कि हम आपको बताएं से ऊपर में कोई भी संख्या रहता है, नीचे क्या होता है 0, तो उसको हम क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। लेकिन वही चीज अपरिभाषित को अगर पलटते हैं तो अपरिभाषित का मतलब होता है, मान लीजिए ऊपर में कोई संख्या जैसे कि आपको 1 है, नीचे 0 है, अगर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ऊपर जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर 1 का जगह पर 5, 7, 10 कुछ भी रहे, अगर भाग देते हैं तो क्या होगा, वैल्यू इसका 0 आ जाएगा। तो इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित को जहाँ भी हम पलटेंगे वहाँ पर 0 लिखेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर हमको लिखना है कॉस 90 का मान होता है 0, तो 0 को अगर पलटेंगे तो क्या बनेगा हमारा, अपरिभाषित। अब कॉट लिखना है तो टैन का अपोजिट लिखेंगे, तो 0 को भी पलटेंगे तो फिर क्या हम लिखेंगे, अपरिभाषित। अब वहाँ पर टैन 30 का मान 1/√2 है, तो कॉट 30 का मान क्या होगा, 1/√2 को उल्टेंगे तो क्या, √3/1। फिर वही चीज कॉट 45 का मान लिखना है, तो टैन 45 को पलटेंगे तो 1/√2 है, तो इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, टैन 45 का मान 1 है तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही हो जाएगा। उसके बाद कॉट 60 का वैल्यू लिखना है, तो टैन 60 का वैल्यू को उल्टेंगे, तो टैन 60 का वैल्यू कितना होता है जी, केवल √3, तो √3 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो √3 के नीचे कुछ नहीं है तो उसको हम 1 मानेंगे, इसको पलटेंगे तो 1/√3 हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3। अपरिभाषित है ना, तो 1/0 मान लीजिए अपरिभाषित है,
तो इसको हम पलटेंगे तो 0/1 यानी कि वैल्यू कितना देगा हमारा 0। और इसी सारणी को हम याद रखेंगे और मैथ जो 10th का है ट्रिगोमेट्रिक, उन सभी क्वेश्चन को अगर एंगल के तौर पर क्वेश्चन आता है तो उस एंगल को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं और याद ज़्यादा कीजिए और ट्रिक का भी सहारा लीजिए। अगर याद रखते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके लाइफ में सक्सेस करेगा, सफलता दिलाएगी। और हमारा जो ट्रिक अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर इसके ट्रिक नंबर 6 को लेकर हम आएंगे और उस क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपका सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी का, और उसमें भी VBA आपको क्वेश्चन बताएंगे से आपको क्वेश्चन बोर्ड में कैसे टच करता है और क्वेश्चन कितना हो भी भारी रहे लेकिन उसको इजीली तरीके से कैसे बना सकते हैं, उसको हम अपने थ्योरी के माध्यम से आपको समझाएंगे सरल तरीके से।